हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी शक्तियां हैं, जितनी आसक्तियां हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। नारायण हरे नारायण हरे। संसार में जितने लगाव हैं, लपेट हैं, आसक्तियां हैं, बलदेव शर्मा पटवारी जी, नारायण हरे नारायण हरे। भगवान क्या सत्संग उसको क्या कर सकता है? नष्ट कर देता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। रामायण में ऐसा कहा गया, रामचरितमानस में। यानी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक होने से ही आसक्तियां मिटती है। जब सही ज्ञान हो जाता है कि आसक्तियां झूठी हैं, तो उसी का नाम विवेक है, और उसी का नाम है आसक्तियां का नष्ट होना। और यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं बात। भगवान श्री कृष्ण जी स्वलोक गमन की से पहले उद्धव जी उनसे मिलने आए हैं। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन, न स्वाध्याय। देखिए, ये एक सूत्र है कि साधना, योग, सांख्य शास्त्र, धर्म पालन, स्वाध्याय, अनुष्ठान, जप तप, सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा भगवान को वश में करने वाली क्या चीज है? सत्संग। नारायण हरे नारायण हरे। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्तो, दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, और कहां तक कहूं, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। नारायण हरे नारायण हरे। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी ही बात, यानी एक सब युगों में एक बात सबसे सब में आम है कि सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्म, व्याध, कुब्जा नाम
और ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सके। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथाएं जुड़ चुके हैं। प्रणाम जी, राधे राधे। नारायण हरे, नारायण हरे। उन लोगों ने न तो कभी वेदों का, ये जितनों के नाम बताए, ना तो कभी वेदों का स्वाध्याय किया, न विधि पूर्वक महापुरुषों की कोई उपासना ही की उन्होंने, न उन्होंने कोई कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत, कोई तपस्या की। बस केवल सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त हो गए। नारायण हरे, नारायण हरे। गोपियां, गायें, यमला अर्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। मूढ़ बुद्धि ही थे। इतने ही नहीं, ऐसे और भी बहुत हो गए जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्त कर ली और कृतकृत्य हो गए। नारायण हरे, नारायण हरे। उद्धव जी बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक, योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत ही सुलभ हो जाता हूं। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने, गोपियों ने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समय बिता दी थी, परंतु हे प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान लंबी हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर और गंगा आदि बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं, योगेश भारद्वाज जी राधे राधे, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। नारायण हरे, नारायण हरे। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति, सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए और समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक ही की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। नारायण हरे, नारायण हरे। ये सूत्र है, भगवान की शरण आने वाले को किसी का भय नहीं रहता, वो निर्भय हो जाता है। और यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो मेरी शरण में आ जाएगा वो निर्भय हो जाएगा, उसको कोई भय नहीं होगा। उद्धव जी ने कहा, सनकादिक योगेश्वरों के भी हे परम प्रभु, मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आना चाहिए। मेरा मन इस दुविधा में लटक रहा है, मेरा मन त्रिशंकु बन रहा है, ना इधर का ना उधर का। मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना चाहिए या आपकी शरण आना चाहिए? मेरे को सौ धर्म पालन करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य का पालन कर। सदाशिव कौशिक जी राधे राधे। मुझे ये भली बातें समझाइए, मेरे को संदेह हो रहा है। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, वास्तव में वे परोक्ष ही वास्तव में प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को जीवन दान करने वाले, सत्ता स्फूर्ति देने वाले, वे सबसे पहले अनाहत नाद रूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्कर में प्रवेश करते हैं। प्राण शरीर में कहां से प्रवेश करता है? जब बच्चा गर्भ में होता है तो मूलाधार से। उसके बाद वे मणिपुर चक्कर नाभि स्थान में जाकर पश्चंती वाणी का मनों में सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। उसके पश्चात कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्कर में जाते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर वे मुख में आकर के हर्ष, दीर्घ आदि मात्रा, उदात, अनुदात आदि स्वर और ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं।
और जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से जिस प्रकार पहले सूक्ष्म चिंगारी प्रकट होती है और फिर वो आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म रूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मदमा और वैखरी वाणी, 4 तरह की वाणियां हैं, उसके रूप में प्रकट होता हूं। नारायण हरे नारायण। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्र इंद्रिय और गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना और सत्य, रज और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूं, समस्त कर्ता, कर्ण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। इंद्रियों के द्वारा जितने काम हो रहे हैं, चाहे मलमूत्र का भी त्याग हो रहा है, सब मेरे ही कार्य हैं। नारायण हरे नारायण हरे। ये स्वतः हो रहे हैं कार्य। सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष सबसे पहले एक था और अव्यक्त था, यानी प्रकट नहीं था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज उगने पर शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का सहारा लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूप में प्रतीत होने लगता है। एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। मोनू शर्मा जी बांके बिहारी लाल की जय। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, परंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है। वस्त्र न हो तो क्या सूत नहीं रहेगा? सूत तो रह जाएगा, परंतु सूत के बिना वस्त्र नहीं हो सकता। वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी ईश्वर तो, परमात्मा तो रहता है, परंतु परमात्मा के बिना सृष्टि और संसार नहीं रह सकता। नारायण हरे नारायण। इसका स्वरूप, इस संसार वृक्ष का स्वरूप है कर्म की परंपरा, और इसके वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके 2 ही स्वरूप हैं, कर्म की परंपरा, ये तो इसका स्वरूप है कर्म की परंपरा, भी कर्म करना, किस तरह कर्म करे, और वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। कर्म करोगे तो आपको भोग भी मिल सकते हैं, और मोक्ष के कर्म करोगे तो आपको मोक्ष भी मिल सकता है। नारायण हरे नारायण। भोग का मतलब है आप 84 के चक्कर में पड़े फंसते हुए विभिन्न योनियों में फंसते पिसते रहो, और मोक्ष का मतलब इनसे छुटकारा। तो ये कर्म की परंपरा के फल फूल हैं दोनों, मोक्ष और भोग। संसार वृक्ष के 2 बीज भी हैं, जैसे पाप और पुण्य, ये इसके 2 बीज हैं। जैसा बोओगे पाप बोओगे पाप उगेगा, पुण्य बोओगे तो पुण्य उगेगा। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ हैं। इस संसार वृक्ष की जो वासनाएं हैं जो हमारी, वो इसकी जड़ें हैं असंख्य। क्योंकि वासनाएं, तना एक होता है परंतु जड़ तो अनेक होती हैं। तो इस तरह वासनाओं का भी कोई अंत नहीं है, जड़ की तरह पता नहीं कितनी है। जितना बड़ा वृक्ष उतनी बड़ी उसकी जड़ें, तो उतनी वासनाएं, जितना जितना हम इच्छा करेंगे उससे ज्यादा, उससे बड़ी वासनाएं जड़ों की तरह। और 3 गुण इसके तने हैं, सतरजतम, 5 भूत, 5 महाभूत यानी 5 तत्व, इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं, डालियां हैं मोटी मोटी। और शब्द आदि 5 विषय इसके रस हैं। 11 इंद्रियां इनकी शाखाएं हैं, छोटी छोटी टेढ़ियां। और जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बना करके निवास करते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। ये शरीर एक वृक्ष बताया है, इदम शरीरम वृक्षम। इसके अंदर जीव और ईश्वर घोंसला बनाकर रहते हैं हृदय में इसके। पक्षी हैं दोनों,
पक्षी जब चाहे उड़ सकते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों के विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूं, पर यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया रूप है। नारायण हरे नारायण। मैं एक ही रूप हूं, मेरा कोई आकार नहीं, परंतु जो आकार दिखाई देते हैं ये मेरी माया है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार इस बात को गुरुओं के द्वारा जो मनुष्य समझ लेता है वह वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जान लेता है। हे उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना स्वरूप अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्ति क्या, गुरु की उपासना भी एक भक्ति है, और उस भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान की रूपी कुल्हाड़ी को तीखा कर लो, पहना लो, और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से अपने इस जीव भाव को काट डालो कि मैं जीव हूं, मैं हूं कुछ, मैं शरीर हूं। इस भाव को काट डालो, ये भ्रम है। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो। वृत्तियां एक अस्त्र हैं, हमारी वृत्तियां आते, और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। नारायण हरे नारायण हरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं। सत रज तम ये कुछ है नहीं, ये बुद्धि के गुण मात्र हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा का कोई गुण नहीं होता, वो निर्गुण है। सत्व के द्वारा रज और तम, इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। रज और तम गुण पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो सतोगुण के द्वारा विजय प्राप्त होती है। और उसके बाद सतोगुण को भी शांत वृत्ति करके उसकी दया आदि वृत्तियों को शांत कर देना चाहिए। सतोगुण का भी अभिमान नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। और जब सतोगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति स्वरूप सौ धर्म की प्राप्ति होती है। भक्ति के लिए सतोगुण आना जरूरी है, और जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर आदमी निर्गुण हो जाएगा, फिर इन सतोगुण से भी रहित हो जाएगा। जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह धर्म रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उनके कारण होने वाला अधर्म भी अपने आप ही मिट जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सतोगुण की, ये 10 चीजें बताई हैं। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, यदि ये सात्विक है तो सतोगुण की वृद्धि करती हैं, रासिक हो तो रजोगुण की, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, सात्विक कौन सी है? जिनकी शास्त्रज्ञ महात्मा लोग प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, और जिनकी निंदा करते हैं वो तामसिक है, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक है। धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर के आत्म तत्व का ज्ञान होता है, और सात्विक शास्त्रों के पढ़ने से धर्म की वृद्धि होती है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है, वह उसके सारे वन को जला करके भस्म कर देती है। वैसी ये शरीर गुणों के विषमता के कारण उत्पन्न हुआ है। उद्धव जी ने कहा, भगवान प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय और सब विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं दुखों को भोगते रहते हैं, विषयों को भोगते रहते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं, उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर
और हृदय से सूक्ष्म स्थूल शरीर आदि में अपनी अहम बुद्धि कर लेता है, मैंपन का भाव ले आता है, जो कि केवल मात्र भ्रम है, तब उसके सत्व प्रधान रूपी मन में घोर रजोगुण आ जाता है और उसमें व्याप्त हो जाता है रजोगुण। और जहां रजोगुण की प्रधानता हुई उसमें संकल्प और विकल्प का तांता बंध जाता है। फिर वो सोच विचार करता है, संकल्प विकल्प क्या करूं क्या न करूं, और इसके कारण फिर वो विषयों का चिंतन करना लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है। नारायण हरे नारायण। और फिर काम के बंधन से छुटकारा पाना आसान काम नहीं, बहुत कठिन है। वह ज्ञानी अपने काम वश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश में होकर के यह जानकर भी इन कर्मों का अंतिम फल दुख है और उन्हीं को करता रहता है। नारायण हरे नारायण हरे। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त तो जरूर होता है, परंतु उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि उसकी दृष्टि ये रहती कि हाँ ये मन में विचार तो आया पर ये दोष है, इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को उनसे दूर हटा करके एकाग्र हो जाता है और उससे उसकी उन विषयों में आसक्ति नहीं होती। विवेकी की। नारायण हरे नारायण हरे। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणायाम द्वारा अपनी शक्ति और समय के अनुसार प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके मुझ में अपना मन लगावे और अभ्यास करते करते अपनी इसके दौरान जो असफलता है उससे उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिक परम ऋषियों को उपदेश दिया था वो उपदेश मैं सुनना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादिक परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों। उन्होंने एक बार अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, यानी योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया। पिताजी, चित्त गुणों अथवा विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर के मुक्ति पद प्राप्त करना चाहते हैं, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? क्या विधि है अलग करने की इनकी? भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, वे इस प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है कर्म प्रवण थी। क्योंकि ब्रह्मा जी को रासिक माना गया है, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, रजोगुण से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया और तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के सामने। नारायण हरे नारायण। दिनेश राधे जी, राधे राधे। मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा को आगे करके मेरे पास आए और मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन है, क्योंकि मैं तो हंस बन के गया था कि बोला आप कौन है। तब मैंने उनसे कहा, वो सुनो, ब्राह्मणों यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा यदि मैं उत्तर देने के लिए बोलूं तो भी मैं किस जाति गुण क्रिया और संबंध का आश्रय लेकर उत्तर दूं? ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार मात्र है। यदि आप आत्म तत्व से तो पूछ रहे हो तो आत्म तत्व आप और आत्म तत्व मैं हूं। उसमें क्या है कि मैं हंस हूं का हाथी हूं कि मनुष्य हूं, उसमें क्या फर्क पड़ा? तो ऐसी स्थिति में आप कौन है? यह प्रश्न केवल वाणी का ही व्यवहार है, बोलने के लिए ही है। ये विचार पूर्वक ये निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं या अनुभव करते हैं वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ और है ही नहीं। यह सिद्धांत आप तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए ऋषियों। यह जो स्वरूप भूत जीव की देह है, ये उपाधि मात्र है।
ये उपाधियां हैं। मनुष्य, हाथी, चिड़ी, पक्षी, सांप, नाग, ये सब उपाधियां मात्र हैं। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध है ही नहीं उस आत्मा का। वही आत्मा चींटी में है, वही आत्मा हाथी में है। नारायण हरे, नारायण हरे। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त के अंदर प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। नारायण हरे, नारायण हरे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्वादी गुणों के द्वारा होती हैं। बुद्धि की वृत्तियां सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। आत्मा, अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति अवस्था संस्कारवर्ती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के द्वारा बल पर आत्मा का समस्त अवस्थाओं में एक ही होना सिद्ध हो जाता है। नारायण हरि, नारायण। विचार करके ऐसा ये मन की तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से अंशरूप जीव में कल्पित की गई है। यह जगत मन का एक विलास मात्र है, दिखने में नष्ट प्राय है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिया, अंतकरण, तीन प्रकार के विकल्प गुणों की परिणाम की रचना है। देह पात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति है। जैसे मदिरा पी करके उन्मुक्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, प्रारब्धवश खड़ा है या बैठा है या देववश कहीं भी आया है या गया है, इस नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि ही नहीं डालता। सन्नी भारद्वाज जी, राधे राधे। सनकादिक ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूं। तुमने पूछा नहीं मैं कौन हूं, अंश को देख करके। मैं स्वयं भगवान हूं और तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए यहां आया हूं। विप्रवरो, मैं योग, सांख्य, सत्य, रित। रित क्या होती है? मधुर भाषण। मधुर भाषण को रित बोलते हैं। तेज, श्री, कीर्ति और दम। दम किसको बोलते हैं? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को पर काबू करने को दम बोलते हैं। इन सब की यानी दमन, इंद्रियों का दमन, इन सब की परम गति, परम अधिष्ठान मैं ही हूं। मैं समस्त गुणों से रहित हूं और किसी भी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता किसी प्रकार की, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सबका सुहृद, सबका प्रियतम और आत्मा हूं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्व आदि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रियोदम, इस प्रकार मैंने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारायण हरे, नारायण हरे। वासुदेव सर्वम।